परमेश्वर धन्यवाद है प्रभु जी कि तो हमें इस जोग बनाया कि तेरे भवन में आकर हम तेरी उपासना करने सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तो चाहता है कि हम सब तेरे वचन को लोगों के साथ साझा करें। और मुझे यह अनुग्रह दिया प्रभु जी कि तेरे भवन में आकर मैं यहाँ उपस्थित होकर खड़ा होकर तेरे वचन को बांट सकूं। मुझे बुद्धि और समझ और ज्ञान दे और मेरे विवेक की रखवाली कर कि ऐसी बातें जो तुझे नापसंद हो मेरे मुंह से ना निकले, बल्कि हर बातें हम सब की आत्मिक उन्नति और तंदुरुस्ती के लिए हो, कि तेरे प्रेम और विश्वास में धर्मता में बढ़ते हुए स्वर्गराज के लिए तैयार हो सके। गुनाह गलती को माफ कर मांगा हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं एफिसियों की किताब से, जैसा हमने शब्द लेसन में सीखा कि हम अपने जीवन को किस तरह मसीह में होकर आगे बढ़ें, क्योंकि समय और वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि मनुष्य का विश्वास में बने रहना कितना कठिन और उलझन वाला होता है। मत्ती की किताब मैं पढ़ूंगा, मत्ती की किताब 6वां अध्याय चैप्टर 6 उसका 1। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार लिखने वाला इस तरह कहता है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। कितनी अद्भुत और हमारे लिए चेतावनी और वार्निंग है कि हम अपने जीवन को जो संसार में रहते हुए हैं, क्योंकि मनुष्य का, जैसा मैंने कहा, मनुष्य का बने रहना उस विश्वास में होकर चलना कितनी कठिन होती है। इसलिए वचन हमें बार बार सावधान करता है। हम जन्म से मसीही हैं और परमेश्वर का वचन सुनते आए हैं, और जब परमेश्वर के साथ हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के काम को करते हैं, जीविका के लिए, साधन के लिए उनके साथ उठना बैठना होता है, बातचीत होता है, व्यवहार होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग मसीही हैं। अगर उसको और रिफाइन के तरीके से कहें तो हम एडवेंटिस्ट हैं। इसीलिए हमारा जीवन परिवर्तनशील होना चाहिए। एक सभा में हम गए थे तो वहाँ एक प्रचारक कह रहा था, कहता है, जब तक अपने आप में बदलाव नहीं लाते कुछ भी नहीं हो सकता है। अनलेस यू चेंज नथिंग इज डन। कब तक आपका विश्वास बने रहना चाहिए? कब तक, जो हम जिस विश्वास में हैं, कब तक हम विश्वास में बने रहना चाहिए? कहता है, प्राण देने तक तो विश्वास रहा। प्रकाशित की वाक्या की किताब, प्रकाशित वाक्या
यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में की किताब में चैप्टर 2 उसका 10 में कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। मतलब ये जो कुंजी शब्द है वो क्या है? विश्वास, फेथ। लुका की किताब उसका 13 अध्याय, लुका की किताब उसका 18 अध्याय उसका 8, लुका की किताब 18 अध्याय 8। लुका की किताब 18 अध्याय इसमें 8, यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ एक दृष्टांत दिया हुआ है। कहता है कि उसने उसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना यह ना छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत का, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य को परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दाई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। फिर आगे कहता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, यीशु मसीह जब इस धरती पे आएंगे न्याय के लिए, अपने यहाँ ले जाने के लिए, तो कहता है क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आज हमारे लिए ये सवाल है, जब वह यीशु मसीह आएगा तो क्या वह अपने लोगों पर विश्वास पाएगा? हमारे जीवन में वो विश्वास पाई जाएगी? संसारी लोग, गैर मसीही लोग जो मसीही नहीं हैं, और हम जो मसीही लोग हैं, वर्तमान युग में कुछ फर्क दिखता है, अंतर मिलता है। हम उसको रिफाइन करके कुछ बोलते हैं। गैर मसीही और मसीही लोग, संसारी लोग और मसीही लोग, दूसरे चर्च के लोग और रोमन कैथोलिक लोग और प्रोटेस्टेंट लोग, फ़र्क है। फिर मैं उसको और ज़्यादा रिफाइन कर देता हूँ करके उसको अगर हम सोचें कि दूसरे चर्च के लोग और हमारे लोग, एडवेंटिस्ट लोग, जिसको हम अपने आप को एडवेंटिस्ट कहते हैं, उनमें कुछ फ़र्क है, दिखता है। जैसे एफिसियों की किताब 4 उसका 17 और 18 हम पढ़ेंगे। एफिसियों की किताब 4 और 17 18, जैसा कि हम लोग इस अध्ययन कर रहे हैं एफिसियों की किताब 4, एफिसियों की किताब से यहाँ कहता है, इसलिए मैं यह कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग, जैसे मैंने कहा दूसरे चर्च के लोग या गैर मसीह के लोग, मैंने उसको रिफाइन करके बोला दूसरे चर्च के लोग और हमारे लोग, जैसे अन्य जाति के लोग अपने मन के अनर्थिति पर चलते हैं। दूसरे चर्च, जिसको मैं ये इस तरह से पढ़ूंगा कि दूसरे चर्च के लोग जो अपने मन के अनर्थिति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग
किए हुए हैं। हमें अपनी जीवन शैली, लिविंग स्टैंडर्ड, सोच में, रहन सहन में, पहरावे में, बातचीत में, चाल चलन में अब विश्वास में बदलने की आवश्यकता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 18। मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अगर आप विश्वास में पक्के हैं तो कुछ भी हानि नहीं हो सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार ये कहता है, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी लें तो उनकी कुछ भी हानि नहीं हो सकती है। ये विश्वास के ऊपर है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 12 उसमें कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। अगर जो विश्वासी हैं, अगर वो पक्के हैं तो विष भी पी लेंगे तो उसको कुछ हानि ना होगा। एक साधु सुंदर सिंह जब उसने मसीह को अपनाया तो उसके घर वालों ने उसको खाना में विष डाल दिया था, लेकिन आगे चल के उसके कहानी के आगे पढ़ेंगे तो उसका कुछ हानि नहीं हुआ। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे गवाह हैं। और बाइबल कहती है वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाइबल ये भी बताती है कि एक धर्मी जन के हाथ रखने से बीमार व्यक्ति चंगा हो सकता है। अगर हम विश्वास में पक्के हैं, हम प्रार्थना करें तो वो भी चंगा हो सकता है। मत्ती किताब उसका 17 अध्याय उसका 20 उसमें लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। और इसी को पुख्ता करता है मत्ती किताब 21 और 22 में, और जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अगर विश्वास की बातें अगर ये हम उसको डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय उसका 11 से 11 में विश्वास की सारी विवरण है। ये निमती में जब प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ पे एक प्रचारक आए थे, उन्होंने चैलेंज किया कि इब्रानी की किताब 11 को उसमें वो अपने बच्चों को याद करा के रखा है कि वो बोलते हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि कोई भी पास्टर या कोई भी यंग जवान कोई भी हैं वो इस 11 का चैप्टर 11 को याद करके सुनाओ। तो उसमें एक लड़की उसको टाइम दिया था और उपासना के रोज़, सब्त के रोज़ उसने आराधना के दौरान उसने वो सुनाई थी। विश्वास का परिणाम क्या क्या होता है। हम विश्वास से मांगे तो हम उस अच्छी बातों को सोचते हैं कि मैं मांगूंगा तो ये मिलेगा, मैं ये मांगूंगा तो ये मिलेगा। लेकिन हमें देखना है कि विश्वास का क्या क्या परिणाम होता है। हाबिल का विश्वास, हाबिल ने विश्वास किया तो क्या हुआ, मार डाला गया। उसका भाई कैन ने उसको मार दिया। हनोक विश्वास के जरिए से वो स्वर्ग को उठा लिया गया। और नूह 120 बरस तक उस विश्वास से बने रहते हुए उस जहाज़ को तैयार किया। और अब्राहम परमेश्वर की बात माना और घर से, अपने देशवासियों से, अपना गांव घर सब छोड़ छाड़ के बाहर आ गया। और यूसुफ
यूसुफ घर से निकाल दिया गया, बेच दिया उसका भाई लोग, गरीब लाचार हो गया, लेकिन वो विश्वास में बना रहा और क्या हो गया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। मगर मोजेस वो तो प्रधानमंत्री बनने वाला था, उसका पूरा हक था, लेकिन उस विश्वास के कारण घर से निकल गया, गरीबी को बनना, उस धन दौलत को ठुकरा दिया और परमेश्वर को में रहकर निर्धन बनना ज़्यादा उचित समझा। विश्वास परिणाम पर निर्भर नहीं करता है। विश्वास जो है परिणाम पर निर्भर नहीं करता है, पर विश्वास निर्भर करता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, जो हमें करना है। यह हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु परमेश्वर की मर्जी इच्छा पर होती है। इसीलिए हम प्रार्थना में जैसे तेरी मर्जी वैसे पृथ्वी पर भी हो, और हम प्रार्थना करेंगे, जो भी से मांगेंगे तो हम परमेश्वर पर भरोसा करके कि वो क्या चाहता है उसके अनुसार पूरा हो। याकूब की पत्री उसका, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय उसका 3, उसमें कहता है जो कुछ विश्वास से नहीं हुआ पाप है, जो कुछ विश्वास से नहीं हुआ पाप है, और बिना परख के विश्वास नहीं। और रोमी की किताब 14 उसका 23 में था, जो कुछ विश्वास नहीं हुआ पाप है। और याकूब की किताब 1:3 उसमें दिया है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अय्यूब कहता है कि किताब उसका 7 उसका 17 और 18, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रत्येक भोर को उसकी सुधि ले और प्रतिक्षण उसे जांचता रहे। प्रतिक्षण, रोज रोज हमारी जांच होती है कि हम कैसी चाल चलते हैं। पतरस कहता है कि मुसीबतों से परखा जाता है। परमेश्वर हमें उस मुश्किलों में, उस मुसीबतों में, उस परेशानी में हमारी परख करता है। हमें चाहिए कि हम अपने आशीषों को जो हमारे जीवन में मिलती है उसका हिसाब करें, उसकी गणना करें। हिसाब करो, गिनो उन आशीषों को जिसका लुत्फ हमने अतीत में लिया है। आनंदित हो, कबूल कर लो कि हालात जैसे भी हो हम परमेश्वर का धन्यवादी हों, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर कोई परेशानी, ऐसी तकलीफ हमारे जीवन में आती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, कोई उसका हल नहीं निकलता है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरी इच्छा क्या है, क्या तू चाहता है। इसीलिए फिलिप्पी की किताब अपने पत्र में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। परमेश्वर परखता है कि हमारे मांगे क्या है। परमेश्वर में बने रहना, विश्वास में बने रहना और उसको काम करना कभी कभी कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कैसे? परमेश्वर कहता है अपने बैरों से प्रेम करो, भला करो। परमेश्वर कहता है क्षमा करो। हम क्षमा जरूर कर देते हैं,
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मैंने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन हम में वो कठिन होता है कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है हम उसके पास उसका सामना नहीं कर सकते, हम उसके पास नहीं जाते। जिसने मेरे लिए मुसीबत लाया है, परमेश्वर हमारी टेस्ट लेता है। निर्गमन की किताब उसका 16वां अध्याय उसका 4 में दिया है कि परमेश्वर जब उनको मन्ना दिया तो परमेश्वर ने कहा मैं प्रतिदिन इनको मन्ना दूंगा और इसमें मैं उनकी परीक्षा करूंगा। परमेश्वर जांचता है, परमेश्वर हमें परीक्षा लेता है इसलिए कि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते हैं। और अब्राहम जो था बगैर किसी के सवाल जवाब के बगैर हुक्म मानता हुआ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने देश और गांव छोड़ के बाहर आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे जीवन में आती है वो पैसों की, रुपयों की, हमारे समान जीवन के हर उस साधनों की वजह से, और आती है सवाल तब यहाँ पे जब हम काउंट करते हैं ना तो कभी कभी पैसे 2 टुकड़े हुए होते हैं। यहाँ पे एक जन बहन आई तो बोले कि मुझे चेंज दे दो। हम वहाँ से निकाल के चेन निकल रहे थे, 2 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट, उसमें चांद बना हुआ है, वो निकल गया है वो, और वो जल के निकला हुआ है। इस तरह से कभी कभी नोट निकलते हैं वो उसके अंदर होल बना होता है। जो ऐसे पैसे जो बाज़ार में नहीं चलते हैं, परमेश्वर के भवन में दान के रूप में लाते हैं। परमेश्वर दिल की बात को देखता है, उन दानों को ज़्यादा देते हैं, उनकी नहीं। क्योंकि हम वचन में इस कहानी को कई बार सुने हैं और हमने पढ़ा भी है कि वो विधवा की 2 दमड़ी वो परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण ठहरी। और इस तरह से हमारी जांच 10वां अंश के जरिए से जो हम टाइट लाते हैं उसके जरिए से जांच होती है। मलाकी की किताब हम सब जानते हैं, मलाकी की किताब उसका 3 अगर ना होता आप पढ़ सकते हैं। मलाकी की किताब 3 उसका 10 उसमें कहता है कि सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो, जांचो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर, झरोखे माने खिड़की, आकाश के झरोखे जिसको हम अपने समझ से उस कोई फोटो नहीं दिखता, अद्भुत तरीके से आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर अपरंपार, कहता है अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर परखता है, कभी परमेश्वर परखता है विलम्ब होने से। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे और हमें फटाफट मिल जाएगा। हम ये सोचते हैं तो परमेश्वर हमें इस तरीके से जल्दी क्यों नहीं कर रहा है।
लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत है, उसका प्लान और उसका देने का तरीका अद्भुत है। और कभी कभी हम सोचते हैं ये देरी हो रहा है, लेकिन समय की संपूर्णता पर हर आशीष से परमेश्वर हमें देता है और परमेश्वर परखता है। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य 2 उसका 10, जैसा मैंने कहा, प्रकाशित वाक्य 2 जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर, ताकि तुम परखे जाओ और 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़े। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए जब तक हम अपने आप को बदलाव नहीं लाते, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। और जैसा शतरक, मेशक और अबेदनगो, हम उसकी कहानी हमने कई बार सुना, और वो दानियल प्राण देने तक विश्वस्त रहे और परमेश्वर ने उनको उस मृत्यु से, ऐसे मौत जिसका होना संभव हो, परमेश्वर वहाँ पे उसका दूत आके वहाँ पे रोक देता है, सिंह के मुंह को बंद कर देता है और उसकी कुछ हानि नहीं होती है। इसलिए कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहा, तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। और इसलिए कहता है कि जब वह यीशु मसीह आएगा तो क्या वह अपने लोगों पर विश्वास पाएगा? क्या हम इसी तरह विश्वासी पाए जाएंगे? परमेश्वर हम सब की सहायता करें कि हम प्रार्थना में लगे रहें और उसके वचन के साथ उस संगति में कि परमेश्वर की दृष्टि में हम विश्वासी पाए जाएं, कि हम उस राज में प्रवेश हो सकें। परमेश्वर हम सब की अगुवाई करें। आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीयमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस आशीष के लिए, इस अनुग्रह के लिए, तेरे वचन के लिए, जो हमें चिताता है कि हम तुझमें बने रहें और उस आने वाले उस संकट से, जैसे जिस वातावरण में होकर हम गुजर रहे हैं प्रभु जी, हम तुझमें बने रहें। और जब तू आएगा प्रभु जी, हम विश्वासी पाए जाएंगे कि हम उस स्वर्ग राज में, तेरे भवन में जो तैयार करने के लिए तू गया है प्रभु जी, हम उस भवन में सदा सदा के लिए वास करने पाएंगे। तो हमारी मदद कर, मांगते हैं तेरे बेटे इसके। आमीन।